हम लोगों सिख शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से आप लोग मीडिया फ्रेंड्स का ज़रिए से डिमा हसाओ का आदमी लोगों को जो बीजेपी ने कल शाम को एक प्रेस मीट रखा और जो बात किया उसको हम लोग गांव वाला लोग को और टाउन में रहने वाला लोग मिसगाइड करने के लिए जो कोशिश करा बीजेपी की तरफ से उसका जवाब देने के लिए आज हम लोग यहाँ में आया है। तो सबसे पहला हम शुरू करेगा कि कल प्रेस मीट में ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ नॉर्थ कच्चर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल श्री मोहित होजाई ने बोला है कि सिख शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी ने जो पंचायती राज का बारे में और सिख शेड्यूल का डाइल्यूशन के बारे में जो हमारा कमेटी ने इतना दिन से अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग को जानकारी दिया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इलेक्शन के लिए है बोला और ये सब झूठ बात है बोला। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहता है कि बहुत दुख का बात है कि आज का दिन में बीजेपी पार्टी इनफैक्ट वो लोग इसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा बना दिया। हर मीटिंग में अभी वो लोग सिख शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में वो लोग बात करता है, हम लोग को उल्टा पर्सनल अटैक करता है। कल का प्रेस मीट में भी वैसे ही किया, लेकिन हम लोग ने 30 मार्च को ये मेमोरेंडम है जो हम लोग ने सबमिट किया था काउंसिल में जाके, यहाँ हम लोग ने क्लियरली लिखा था कि काउंसिल एक मीटिंग बुलाओ, वो मीटिंग में सब स्टेक होल्डर्स को, जितना सिख शेड्यूल में जो लोग स्टेक होल्डर्स है वो लोग को सब बुला के पंचायती राज के बारे में जीपीडीपी को लेके, उसके बाद में गाँव पंचायत डेवलपमेंट प्लान, फिर उसके बाद में 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था अपना इलेक्शन रूल्स फ्रेम करने के लिए उसके बारे में एक मीटिंग, एक बैठक बुला के चलो सब एक साथ डिस्कस करता है ताकि हम लोगों अच्छा एक डिसीजन हम लोगों लेने सकेगा। वही हम लोग का मांग था। कभी हम लोगों ने इसको पॉलिटिकल नहीं बनाया, कभी हम लोगों ने इसको इलेक्शन मुद्दा नहीं बनाया। हम लोग अभी तक हाफलोंग में 2 पब्लिक मीटिंग करा और उसके बाद में माईबंग में हम लोग ने एक पब्लिक मीटिंग किया था, लेकिन उसमें कभी भी हम लोग ने नहीं बोला कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में किसको वोट देना है नहीं देना है, बीजेपी को वोट दो या मत दो, किसी पार्टी को दो या मत दो, कुछ नहीं बोला। और हमारा कमेटी भी इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पार्टीज, हम लोग ने बोला। और जितना भी पब्लिक मीटिंग था उसमें हम लोग ने बीजेपी मेंबर्स को भी बुलाया चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए। अगर वो लोग खुद ही अवॉइड करके लास्ट में अगर हम लोग को ऊपर में दोष देगा कि ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा और झूठ बात बोलेगा, तो ये पब्लिक के लिए बहुत दुख का बात है कि आज का दिन में हम लोग को लीडर लोग ही हम लोग को मिसगाइड कर रहा है। तो अभी वो लोग का पॉइंट्स के बारे में बोलेगा जो वो लोग ने कल में प्रेस मीट के जरिया से बोला। तो 1 नंबर बात हो गया कि चेयरपर्सन श्री मोहित होजाई ने बोला कि ये जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो राज्यसभा में प्लेस है वो किस लिए है, वो फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली हम लोग को काउंसिल में पैसा आएगा। अभी हम लोग को पैसा डायरेक्टली नहीं आता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग को काउंसिल में पैसा आने के लिए ये आर्टिकल 280 को अमेंड करके ये बिल में ये प्रोविजन है बोल के वो अच्छा बात है हम लोग को काउंसिल के लिए बोल के श्री मोहित होजाई ने ये बोला। ये बात जो है सरासर झूठ है, ये एकदम मिसलीड करने के लिए आदमी को बोला। वो जो बिल है यहाँ में बिल है ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये बिल में नहीं लिखा है कि जो फंडिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है वो डायरेक्टली काउंसिल में आएगा, कोई ही जगह में नहीं लिखा है। इनफैक्ट यहाँ में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आप लोग को इंग्लिश में बताएगा, लेकिन हम हिंदी में क्यों समझा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी को सबको समझ में आने के लिए हम हिंदी में बात कर रहा है। यहाँ में क्या लिखा है कि इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लॉज 3 आफ्टर सब क्लॉज सी द फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। ये चीज़ डालेगा बोला CA, बल्कि सब क्लॉज डालेगा। क्या डालेगा? द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट to supplement the resources of the district councils, including village councils and municipal councils in the tribal areas within the states referred to in clause 2 of article 244 on the basis of the recommendations made by the finance commissions of the said states। तो यहाँ में हिंदी में अगर हम समझाएगा तो यहाँ में क्या बोला है कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है सेंटर का, उसको स्टेट में भेजेगा।
और फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में जो लिखा है कि एक फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है, वो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट का बीच में एवरी ईयर टाइम समय समय में वो लोग कितना फंड भेजेगा वो डिसाइड करने के लिए वो फाइनेंस कमीशन होता है। तो इसलिए यहाँ में क्या लिखा है कि सेंटर से जो पैसा आएगा वो स्टेट में जो आता है उसको थोड़ा वो लोग चर्चा करेगा कि कितना देना है, सो दैट वहाँ से सप्लीमेंट होके बाद में सप्लीमेंट होके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, विलेज काउंसिल में और म्युनिसिपल काउंसिल में जाने के लिए ये लिखा है इधर में। को डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा, ये बहुत गलत बात है। हाँ, लेकिन एक बात सही है कि डायरेक्ट काउंसिल में पैसा आने के लिए डिमांड किया है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सालों से करते आया है, अभी भी किया है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल से भी कर रहा है, दूसरा 6 शेड्यूल एरिया से भी कर रहा है। और ये जो चीज़ है ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी डिमांड प्लेस हुआ है कि डायरेक्ट फंडिंग करने के लिए, लेकिन अफसोस डायरेक्ट फंडिंग का जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ में लिखा है रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल से तो डायरेक्ट फंडिंग करने के लिए भी मांगा है आर्टिकल 275 को लेके, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और इनफैक्ट जो स्टैंडिंग कमिटी है जिसने ये रिपोर्ट बनाया, जो सजेशन देता है होम मिनिस्ट्री को, वहाँ में वो लोग ने क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग ने लिखा है द कमिटी फील्स क्लॉज 2 पैरा 3.1.11 में क्लियरली लिखा है द कमिटी फील्स दैट डायरेक्ट फंडिंग ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाय द सेंटर will not only be against the existing constitutional scheme but would also unnecessarily affect the relation of autonomous district council vis-a-vis state governments adversely। अभी हिंदी में अगर समझाएगा तो ये कमिटी ने जिसने ये रिपोर्ट बनाया उसने क्या बोला है कि अगर काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग देगा स्टेट से, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिल का बीच में अननेसेसरी प्रॉब्लम होगा बोला। तो सीधा सीधी बात है कि हम लोग को डायरेक्ट एम्पावर करना नहीं चाहता है, डायरेक्ट हम लोग को फंडिंग नहीं देना चाहता है, जो हम लोग को सालों साल से डिमांड है। अगर आज के दिन में ऑटोनोमस स्टेट होता रहा तो हम लोग को मिल जाता रहा, लेकिन नहीं करके आर्टिकल 280 को अमेंड किया जा रहा है। तो ठीक है, अमेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा फंड आएगा, लेकिन इसमें कहीं जगह नहीं लिखा है कि डायरेक्ट आएगा। इनफैक्ट वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को आएगा, और जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन लोग डिसाइड करेगा कि काउंसिल में कितना पैसा भेजेगा वहां से। तो आप लोग समझा ना, सेंटर से स्टेट को भेजेगा और स्टेट का फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि काउंसिल में कितना भेजेगा बोल के। तो ये झूठ बात है। और श्री मोहित होजाई इतना पढ़ा लिखा आदमी होके और अभी एक तो रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में बैठ के, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल बैठ के, कैसे ऐसे आदमी को मिसलीड कर सकता है? अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं सकता नहीं क्या, हम लोग सब इंग्लिश पढ़ने सकता है। और ये बिल हम सबको रिक्वेस्ट करेगा, आप खुद डाउनलोड करो, आप लोग खुद डाउनलोड करो, इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड करो और आप खुद पढ़ो, आपको सब मालूम हो जाएगा। उसके बाद में जो आर्टिकल 280 को अमेंड करेगा बोला, उसके बारे में हम थोड़ा आप लोग को बताना चाहता है। व्हाट इज आर्टिकल 280? आर्टिकल 280 जो है वो एक फंडिंग मैकेनिज्म है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके लिए जो फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ है। और उसमें क्या है कि आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y उसके जरिए से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में फंडिंग होता है। तो अभी उधर में हम लोग का वो 6 शेड्यूल भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली जैसे पंचायत का होता है वैसे हम लोग को हो जाएगा आर्टिकल 280 में होके। और यहाँ में लिखा भी है, पर्पस बहुत बड़ा से लिखा है। श्री मोहित होजाई जी ने बोला है कि कोई भी यहाँ में बिल में नहीं लिखा है कि पंचायत का शब्द नहीं है बोल के, ऐसा लिखा है। और कभी भी पंचायत का शब्द ये बिल में नहीं होगा और 6 शेड्यूल में नहीं होगा बोला। लेकिन यहाँ में रिकमेंडेशन में क्लियरली लिखा है कि ये द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज स्टेटेड द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड to bring in elements of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द 6 शेड्यूल एरियाज। इसको लाने के लिए आज हम इतना बड़ा से, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम समझाया था, लेकिन शायद आदमी लोग प्रिंटिंग छोटा सोच के हम बड़ा से प्रिंट करा। देखो नेक्स्ट टाइम तो इतना बड़ा करके बैनर बनाने लाएगा हम लोग को, मोहित होजाई जी और बाकी लोग को समझाने के लिए।
वो लोग को समझाने के लिए शायद बड़ा से प्रिंट करना पड़ेगा कि यहाँ में ऑलरेडी यहाँ में छप गया है, इधर में पंचायती वर्ड एक बार नहीं बहुत सारे पेजेस में लिखा है और भी है, आप लोगों को कितना दिखाएगा। इसलिए बहुत दुख का बात है कि अगर आर्टिकल 280 जो है वो पंचायत और म्युनिसिपल को फंडिंग करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो अभी 6 शेड्यूल में होगा, वही बात है। तो उसका बाद में दूसरा हो गया कि हाँ, उसके बाद में वो लोग ने बोला है कि जो अभी सीट्स बढ़ाने के लिए जो MOS साइन हुआ था DHD के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वहाँ में सीट्स बढ़ाएगा 40 सीट्स तक। तो उसको लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, MOS को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बिल में वो मेंशन है। ये बिल पास होगा तो वो अमेंड हो जाएगा। यस, ज़रूर हम लोग मानता है यहाँ में बिल में वो भी मेंशन है जो MOS का जो सीट्स बढ़ाने का बात है, हम लोग का जो 40 सीट्स हो जाएगा डिमा हासाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल बोल के, उसका ये चीज़ मेंशन है। लेकिन यहाँ में जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है वो बहुत नेगेटिव चला गया, वो चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया कल का प्रेस मीट में। और स्टैंडिंग रिपोर्ट का जो रिपोर्ट में जो रिमार्क्स था वहाँ में लिखा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट करने वाला को लेके अगर हम सीट्स बढ़ाएगा उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। कोई एक ग्रुप के साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करके एग्रीमेंट करके सीट्स बढ़ा देगा उसमें कोई एक तो लॉजिकल रीज़न नहीं होता है। इसलिए अगर सीट्स को बढ़ाना है तो उसको एक तो लॉजिकल एक तो रीजनिंग से हम लोग को सीट्स बढ़ाना चाहिए बोल के यहाँ में लिखा है। मतलब स्टैंडिंग कमेटी में डायरेक्टली बोल दिया है कि आप लोग ने जो MOS किया है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब बोल दिया है। हम लोग को मतलब सोच समझ के अगर सीट्स बढ़ाना है तो उसको एक तो लॉजिकल रीजन होना पड़ेगा, रीजंस लेके वो सब, मतलब जस्ट एक तो एग्रीमेंट कर दिया तो सीट्स बढ़ाना ये लॉजिकल रीजन नहीं है बोल के ऐसा रिमार्क्स दे दिया। तो ये तो हम लोग को नेगेटिव रिमार्क्स हो गए ना हम लोग को ले, अगर ये अभी होगा या नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन मार्क में हो गया। ये चीज़ को मेंशन नहीं किया श्री मोहित होजाई ने। देखो यहाँ में बहुत सारा चीज़ हिडन है इधर में, और ये सब हिडन चीज़ को अगर एक एक चीज़ बोलेगा ना, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम 1 घंटा 2 घंटा हम नहीं करना चाहता है, इसलिए हम शॉर्ट में बोला है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो हम तो बोलता है कि हम लोग को मीटिंग में आओ, वहाँ में हम लोग को 2 घंटा भी लगने से भी 3 घंटा लगने से भी हम लोग समझाएगा। और अगर कोई आदमी है जो अपना और भी जानकारी है और भी अच्छा से अगर समझा सकता है अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग को डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जात का आदमी रहता है, अलग अलग लैंग्वेज है, सब आदमी अगर हिंदी में भी नहीं समझेगा होगा कोई कोई लुकुन, तो आप लोग को ड्यूटी है कोई जेमी नागा में समझाओ, कोई डिमासा में समझाओ, कोई कुकी में समझाओ, सो दैट गाँव गाँव में समझेगा, क्योंकि सबका हक है हम लोग को। क्योंकि इससे जो इफेक्ट होगा ये खाली हम टाउन में हाफलोंग टाउन में रहने वाला कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये गाँव गाँव में सबको इफेक्ट होगा और गाँव में ज़्यादा इफेक्ट होगा एक्चुअली। तो उसके बाद में और दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ में लिखा है कि पेज 990 में स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में लेना अच्छा एक चीज़ लिखा है, पैरा 3.12.4, वहाँ में अच्छा चीज़ क्या लिखा है कि ये जो 6 शेड्यूल है उसका जो डिसीजन है वो ओपिनियन एंड सेंटिमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पूरा वो लोग को लेना चाहिए, तो पूरा अच्छा से, सो दैट मतलब इसका अच्छा डिसीजन होने के लिए। इसलिए इवन दो ये बिल अभी प्लेस है पार्लियामेंट में, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने अभी भी एक तो रिकमेंडेशन दिया है कि सब सिटीजन को, सब स्टेक होल्डर्स को लेके डिस्कस करने के लिए ये होम मिनिस्ट्री को बोला है। ये अच्छा बात है, ये हम लोग को एक तो चांस मिला है फिर से, क्योंकि ये जब बिल बना, अरे हम लोग को मालूम ही नहीं है, ये तो मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट नो कि ये बिल बन रहा है बोल के हम लोग को मालूम नहीं है, NGOs लोग को मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स लोग को मालूम नहीं है, किसी सिटीजन्स लोग को मालूम नहीं है अच्छा से। इसीलिए इसको अच्छा से एक बार रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, फिर से डिस्कस करने के लिए सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए हम अभी भी रिक्वेस्ट करता है कि हमारा काउंसिल का लीडर्स लोग को, आप लोग इसको आप लोग को डरने का कोई रीज़न नहीं है। आप लोग पब्लिक के बारे में सोचो, हम लोग का फ्यूचर के बारे में सोचो, और ये जो है सबको लेके डिस्कस करो, ना कि उल्टा झूठ फैलाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बात है बोल के ये मत फैलाओ। बिल के बारे में अच्छा से हम लोग उनको समझना है और हम लोग को समझाने का हम लोग को ड्यूटी है।
उसके बाद में हाँ, और जो एक चीज़ बोल रहा है कि बार बार हम लोग बोल रहा है कि 2019 में गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान ये पास कर दिया, ठीक है। ये बार बार हम लोग को ये दिखा रहा है, अगर पंचायती राज यहाँ लागू नहीं हो सकता है, वो चीज़ बार बार बोल रहा है। यस, हम लोगों को भी मालूम है, सब मालूम है, इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है ना, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंड नहीं हुआ है तो क्यों हम लोग को गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलिए, नहीं तो पीएनआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से जितना स्कीम्स आ रहा है वो लोग हम लोग को जीपीडीपी की तरफ से हम लोग प्लानिंग बनाता है, और ये प्लानिंग बना के जीपीडीपी गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान के जरिए हम लोग प्लानिंग बना के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में हम लोग भेजता है। वो भेजने के बाद में उधर से फंड वो लोग भेजता है, मतलब हम लोग को अभी हम दिखाएगा आप लोग को, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का डिपार्टमेंट का स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया, ये वेबसाइट में हम स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि आप लोगों को दिखाने सकने के लिए, आप लोग भी खुद जाके देख सकता है। वहाँ में हम लोग को ये जीपीडीपी बीडीओ के तरफ से मीटिंग कॉल करता है, बीडीओ के तरफ से, हाँ, ना एमएससी ना सीईएम, बीडीओ के तरफ से मीटिंग कॉल करता है, वहाँ में प्लान बनाता है कि पैसा कहाँ में फेंकना है, कहाँ करता है। उसके बाद में पंचायती डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का डिपार्टमेंट में वहाँ में सब डेटा कलेक्ट होता है, और यहाँ और डेटा कलेक्ट होने में देखो ऐसा करके रहता है उधर में, पंचायत देहांगी, पंचायत का नाम यहाँ में लिखता है देहांगी, सरपंच का नाम श्री देवोलाल गोरलोसा, पंचायत सेक्रेटरी का नाम नंदीप नुनिसा, ऐसा करके पूरा, और इसका अंदर में आपको डिटेल्स मिलेगा, फोटो भी मिलेगा वो मीटिंग का। तो बात है कि हम लोग को ये सब डेटा कलेक्ट होके जा रहा है। तो प्रेस मीट में जो श्री समुएल चांगसन जी जो बोल रहा है कि हाँ कभी कभी तो ऐसा लेटर पहुंच जाता है, सेम लेटर, कभी छोटा मोटा मिस्टेक है, वो हफलों का पहले का एमएससी डेनियल लंगठासा का भी लेटर आया होगा, वो छोटा मोटा मिस्टेक है। ये छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है ना, ये पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो लोग का 2018-19 से पूरा हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन ऐसा जा रहा है। तो इसको आप क्या बोलेगा? तो यही है, हमेशा बोलता है कि पैसा 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 आएगा, पैसा के लिए ये करना पड़ेगा, हम लोग को पैसा भरने के लिए पैसा 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 के लिए हम लोग कभी मना नहीं किया ना, लेकिन पैसा मिलने के लिए हम लोग को प्रोविजन है। हम लोग को आर्टिकल 275 में ऑलरेडी लिखा है कि फाइनेंस कमीशन से कंसोलिडेटेड फंड हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया में आसाम में हम लोग को भेज सकता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग ने अभी तक ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं किया। और वो डिमांड ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी प्लेस किया था, हम लोग का काउंसिल से भी किया था, हम लोग का कार्बी आंगलोंग से भी किया, और दूसरा 6 शेड्यूल का काउंसिल से भी किया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग को अपना मतलब आर्टिकल 280 अमेंड करने से हम लोग भी पंचायत लेवल में आ जाने के लिए। तो ये है रियलिटी। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो समुएल चांगसन जी ने भी बोला कि ये मिस्टेक है, ये छोटा मोटा मिस्टेक को आप लोगों को छोड़िए, पैसा आएगा, हम लोग को पैसा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट से हम लोग कभी मना नहीं किया, लेकिन डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हम लोग का राइट्स, हम लोग का पावर। ब्रिटिश लोग ने भी आके डेवलपमेंट किया था हम लोग के लिए, जैसे कि रेलवे लाइन बनाया, क्या क्या बनाया, वो कौन बनाया? ब्रिटिश लोग हम लोग के लिए डेवलपमेंट किया, तो पैसा लाया तो वो लोग। तो क्यों हम लोग ब्रिटिश को भेज दिया हम लोग बाहर? क्योंकि हम लोग का लैंड राइट्स, हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स, हम लोग का पावर, हम लोग को खुद का फ्रीडम, अपना पावर होने के लिए अभी भी सेम चीज़ है। तो इसलिए हम लोग को 6 शेड्यूल जो हम लोग को पावर्स देता है, उसको छीनने से क्या होगा? पैसा का नाम में, पैसा तो आज है कल चला जाएगा, पैसा तो आता है और बहुत ज़्यादा जरिया है आने के लिए, एक ही रास्ता नहीं है आने के लिए, लेकिन उसको अमेंड करके हम लोग को ये खतरा जो डाल रहा है आप लोग, वो चीज़ को आप लोग रोकना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ श्री मोहित होजाई जी को कि आप एक चेयरपर्सन हो ऑफ द काउंसिल, आप एक प्रेस्टिजियस पोस्ट में हो। और चेयरपर्सन कौन होता है? वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है। चेयरपर्सन ना बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का होता है, किसी का नहीं होता है।
इलेक्शन का पहले आप हो सकता है एक बीजेपी का मेंबर, लेकिन आपको अगर चेयरपर्सन इलेक्ट कर दिया, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, एक न्यूट्रल पोस्ट में हो, तो आप कैसे एक तो बीजेपी का ऑफिस का अंदर से एक बीजेपी का प्रेस मीट कॉल कर रहा है? अगर इसको काउंटर करना था, अगर जवाब देना था काउंसिल, तो काउंसिल की तरफ से सीएम जवाब दे सकता रहा, काउंसिल का खुद का ऑफिस से दे सकता रहा। ये बीजेपी का पार्टी का प्रेस मीट कैसा हो गया? और उसमें आप चेयरमैन होके कैसे आप बैठ के ये प्रेस मीट दे सकता है? आपने प्लीज़ काइंडली हम रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना सीट को रेस्पेक्ट दीजिए। हम लोग सब मान इज्जत देता है इटू सीट को, चेयरपर्सन को। आज आप बैठा है, कल दूसरा और कोई बैठेगा। बहुत बड़ा आदमी ये चेयर में बैठ के गया है, लेकिन इसको एक आप जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी आपका कोई हाई कमान से आपको शायद ऑर्डर भी दिया होगा, लेकिन आप वो प्रेशर में गिर के काइंडली प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। वो जो मर्यादा है जो हम लोग का काउंसिल का चेयरमैन का चेयर का, उसको आप ऐसा मिसयूज़ मत कीजिएगा, वही हम रिक्वेस्ट करता है। तो इतना बोल के आज आप लोग के साथ हम सब रिक्वेस्ट करता है कि 6 शेड्यूल जो प्रोटेक्शन कमेटी है, हम लोग को अवेयरनेस दे रहा है, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोग का पावर में नहीं है इसको रोकने के लिए। आप लोग ही कर सकता है, काउंसिल लोग कर सकता है, हमारा एमएलए कर सकता है, हमारा एमपी कर सकता है। तो इसलिए हम लोग वो लोग को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है। हम लोग बोल रहे हैं कि चलो मिल के करेगा, आप लोग स्टेप्स लो, हम लोग पीछे में हैं आप लोग का। लेकिन हम लोग को लीड करने के बदले उल्टा जो भी आवाज़ उठाता है इसके बारे में उसको दुश्मन मान लेता है। वो कैसे होगा? हम लोग दुश्मन नहीं है ना। अभी पूरा पब्लिक भी धीरे धीरे जाग गया है, सब मालूम हो गया। जो लोग डिपार्टमेंट में है, काउंसिल में है, वो लोग भी मालूम है इसके बारे में। वो लोग इनफेक्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ ये सच बात है, ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट भी और आया, ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो सबको दुश्मन मानने से कैसा होगा? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक चीज़, और एक इम्पोर्टेंट बात छूट जाने वाला था, वो हम बोलेगा। बहुत लोग ने बोला है और ये सच बात है कि अगर पंचायती सिस्टम में हम लोग का यहाँ नहीं चल रहा है, तो हम लोग को क्यों काउंसिल का इलेक्शन भी पंचायती का स्टाइल में कर दिया, कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम लोग बीडीओ को ऑफिस में जाके हम लोग ये नॉमिनेशन फाइलिंग किया। तो उसका काउंटर आर्गूमेंट दिया कि वो ट्रैफिक कंजेशन को, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, कंजेस्टेड नहीं होने के लिए हाफलोंग में डीसी ऑफिस का बाहर में, इसलिए अलग अलग अपना अपना जगह में ये नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए ऐसा ऑर्डर पास किया बोला। तो हम लोग पूछना चाहता है, ठीक है, अगर ये ट्रैफिक के लिए आप लोग ने ऐसा किया, तो जब स्क्रूटिनी हुआ, नॉमिनेशन का स्क्रूटिनी हुआ, तो सबको हाफलोंग में बुला के डीसी ऑफिस में आके आप लोग ने स्क्रूटिनी किया। वो क्यों किया? स्क्रूटिनी भी तब में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। रिजल्ट में भी तो सब हाफलोंग में वो किया, उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग कैसे ट्रैफिक मैनेज किया उस टाइम में? रिजल्ट सुनने के लिए तो गांव गांव से आदमी आया, किसी को रुकाने भी नहीं सकता। हाँ, तब आप लोग कैसे ट्रैफिक मैनेज किया? लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम में आप लोग ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल होता रहा, इसलिए आप लोग ने उसको अलग अलग बीडीओ ऑफिस में ऐसे डाइवर्ट कर दिया। वो तो एकदम कोई भी लॉजिकल आदमी आपका आर्गूमेंट को कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। अगर आपको ट्रैफिक कम करना था, सबको बोलना था कि सिर्फ कैंडिडेट आके नॉमिनेशन फाइलिंग करो, है ना? नहीं, नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए आप लोग सपोर्टर्स लेके मत आओ, सिर्फ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट आओ बोले, तो सबको तो मानने लगता रहा ये ऑर्डर। लेकिन आप लोग इलेक्शन रिजल्ट का टाइम में बोलिए, स्क्रूटिनी में तो पूरा भीड़ करा दिया, लेकिन नॉमिनेशन फाइलिंग ट्रैफिक के लिए करा बोला। ऐसा आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़, आजकल आदमी लोग सब समझदार हो गया है, सब कुछ जानता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसे मिसगाइड मत कीजिएगा। उल्टा हम लोग का काउंसिल के ऊपर में विश्वास उठ जाएगा। आज के दिन में कमेंट्स देखिए आप लोग, आदमी लोग हंस रहा है हम लोग के ऊपर में, आप लोग के ऊपर में नहीं हंस रहा है, हम लोग सबके ऊपर हंस रहा है। मतलब डिमा हासाओं का काउंसिल के ऊपर में हंसने लग गए, ये तो बहुत ही दुख का बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा हम लोग का हिस्ट्री में। और एक चीज़ बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मोहित होजाई जी ने अच्छा से लंबा करके सुनाया, कि हिस्ट्री पूरा सुनाया कि हमेशा से हम लोग का काउंसिल और भी पावर मिल रहा है, और पावर मिल रहा है। 1970 में ऐसा हुआ, 1995 में MOU साइन होके ऐसा ऐसा हुआ, वो चीज़ हम लोग मानता है। 1970 में ऐसा किया, कांग्रेस के टाइम में किया, अच्छा हुआ, माना। 1995 में
एएसडीसी की सरकार ऐसे लेके आया, अच्छा है, आप लोग भी मानना बोल के बहुत खुशी लगा कि आप लोग भी एक्सेप्ट करा, क्योंकि दूसरा दिन तो मीटिंग में तो पुराना गवर्नमेंट खाली खराब ही है बोलता है, तो आप लोग भी तो कल तो माना ना कि अच्छा चीज तो लेके आया, उससे हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी का सरकार में ये 10 साल में आप लोग क्या किया उसके बारे में बोलो, उसमें पावर डाइल्यूट हुआ ना और स्ट्रांग हुआ, ये प्रॉब्लम 2019 से आया। तो अभी हम लोगों ने अभी का बारे में बात करेगा ना, 1970 के बारे में बात करके तो लाभ नहीं है ना, ये प्रॉब्लम अभी आया है। ये 125 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अभी 2020 में प्लेस हुआ है और अभी तक टेबल में है, तो अभी बात करेगा ना हम लोग को, 1995 में तो वापस नहीं जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग का भी मौका है, अगर आप लोग एएसडीसी ने जैसे फाइट किया उस टाइम में कुछ पावर्स लेके आया 1970 में, जैसे कांग्रेस लोग ने किया उस टाइम में, तो अभी आप लोग करके आओ, सब हम लोग बोलेगा बीजेपी ने अच्छा काम किया है, कौन क्यों नहीं बोलेगा, हम लोग भी ताली मारेगा, हाँ हम लोग भी आप लोग को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए वही बोल के हम रिक्वेस्ट करता है, अभी भी मौका है, जैसे बोला है स्टैंडिंग कमेटी में, अभी भी बैठ के डिस्कस करो, सबको सिटीजन को जनाओ, उसके बाद में एक अच्छा डिसीजन लो बोल की। क्योंकि यहाँ में एक लास्ट फाइनल पॉइंट से हम एंड करता है, यहाँ में आसाम गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ जो लैंड का जो राइट्स है और जो एमओएस में भी बोला मांगा है, वो चीज़ पे एक तो प्रॉब्लम उठ गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उस टाइम में तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो लैंड राइट्स है वो फुल्ली काउंसिल का अंडर होगा तो प्रॉब्लम होगा। ये आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, इधर में है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग को प्रोजेक्ट्स करने लगता है, रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा में होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसमें हम लोगों को समझ जाना चाहिए, ठीक है, रेल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग दे रहा है लैंड, कभी मना नहीं किया, रोड के लिए मांगा हम लोग दे रहा है, लेकिन एटसेट्रा तो क्या है, कल कुछ चीज के लिए वो लोग गवर्नमेंट लैंड मांग लेगा, मतलब वो एक्सेट्रा में तो सब चीज घुस जाता है ना। तो वो चीज जो अगर वो लैंड का राइट्स भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना हाथ में ले लेगा, और अपना हाथ में चाहता है स्टेट गवर्नमेंट, इधर में लिखा है, जिसको तुलीराम रोंगहांग जी ने खुद ओपोज भी किया है, यहाँ में सब है। अभी देखो इतना बड़ा किताब है, यहाँ में क्या क्या लिखा है, आर्गुमेंट करने से तो हम बोला ना 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ है। आने वाला दिन में हम लोग को जो प्रोटेक्शन कमेटी है, धीरे धीरे हम लोग को और भी डिस्कस करेगा इन डिटेल्स, आप लोग को एडुकेट करेगा। हम रिक्वेस्ट है, जितना लोग डिमा हासाव के लोग हैं, आप लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग को साथ में चलिए, हम लोग और भी धीरे धीरे अच्छा से एक्सप्लेन करेगा, और हम लोग मिल के ये चीज़ को हम लोग को रुकाएगा, जो हम लोग के लिए खराब है। जो हम लोग के लिए अच्छा है वो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये अमेंडमेंट में 1-2 पॉइंट अच्छा पॉइंट है, वो हम लोग पूरा एग्री करता है, लेकिन 3-4 जो पॉइंट खराब है उसको हम लोग अपोज करता है। और जीपीडीपी, गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो 2019 में अप्रूव हो गया था, ये चीज़ तो हम लोग इमीडिएटली हम लोग को स्टॉप करना है। हम लोग आज डिमांड कर रहा है, कल डिमांड करेगा, परसों भी करते रहेगा, जब तक ये नहीं होगा। इतना बोल के आप लोग को हम थैंक्स करता है। मीडिया दोस्त लोग को भी हम लोग को मैसेज को एम्पलीफाई किया बोल के आज डिमा हासाव में आदमी लोग जाग गया, बहुत लोग जाग गया। और अभी मैंने देखा बीजेपी भी अपना कैंपेन में बोलता है कि ऑटोनोमस स्टेट हैशटैग देता है, नो पंचायती राज ऐसे बोल के कल सीएम भी पहुंचा। अगर हम लोग को ये चीज़ सवाल नहीं उठा रहा, वो लोग कभी भी ये सब चीज़ नहीं बोलता रहा। इनफैक्ट कांग्रेस लोग भी बोलने लग गया, सब बात करने लग गया इसके बारे में। तो ये अच्छा है ना, ये चीज़ अच्छा है हम लोग के लिए। अगर हम लोग जागरूक होगा तो और हम लोग का पावर्स हम लोग को पकड़ के भी रखेगा, और मांगने के लिए भी हम लोग को हिम्मत मिलेगा। इतना बोल के आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म करता है। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। आप सोचता नहीं है जो अभी का जो गवर्नमेंट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बोला है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर रहा है? फोर्स नहीं, मैनिफेस्टो में लिख दिया, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो देखो वो लोग ने रीजन क्या बोला है कि मतलब रिसोर्स, हम लोग को इकोनॉमी इतना वीक है नहीं क्या कि हम लोग रिसोर्सेस मैनेज नहीं कर सकेगा। हाँ, क्योंकि देखो 1 नेशन 1 इलेक्शन होने से क्या खतरा है, और स्पेशली हम लोग को काउंसिल जैसे वाला को क्या खतरा है। देखो अगर 1 नेशन होगा ना तो मुद्दा भी एक ही हो जाएगा। हम लोग को अगर अलग अलग इलेक्शन होने से क्या है, हम लोग अपना लोकल प्रॉब्लम को लेके हम लोग इलेक्शन लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का काउंसिल, हम लोग का 6 शेड्यूल इज ए डिफरेंट थिंग, दूसरा जगह में तो 6 शेड्यूल नहीं है। तो हम लोग को जब काउंसिल इलेक्शन होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हम लोग को अपना राइट्स को, अपना स्पेसिफिक मुद्दा को लेके इलेक्शन लड़ सकता है। तो जैसे कि एएसडीसी उस टाइम में लड़ा था,
तो उस टाइम में वो मुद्दा से ला रहा था, क्या ला रहा था? ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, मोर पावर्स चाहिए, तो जीत गया ना इधर में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी बाउंड हुआ उन लोगों को बात सुनने के लिए, क्योंकि वो लोग जीत गया, कुछ तो देना पड़ेगा ये लोग को। लेकिन आप समझिए, अगर वो अलग से काउंसिल इलेक्शन नहीं होता रहा और स्टेट काउंसिल MP इलेक्शन सब एक साथ होगा, तो एक ही मुद्दा होगा ना, मोदी नहीं तो कुल, मोदी को ही जिताना है बोलेगा ना। तो उसमें कहाँ का ऑटोनोमस स्टेट, कहाँ का जेमी नागा का अपना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक डिमांड, कहाँ डिमासा लोग का डिमांड, कहाँ, वो सब तो खत्म हो जाएगा ना। तो मतलब भी नहीं होगा उस टाइम। और बाद में तो बोलेगा काउंसिल भी नहीं चाहिए, एक ही इलेक्शन होगा, एक ही लीडर, वहां से आप लोग को सब पैसा दे देगा, हो गया। तो आप सेटिस्फाइड ना, आपको पैसा मिलेगा, अकाउंट में सबको पैसा मिलेगा, तो क्या और चाहिए आपको? डेवलपमेंट इज इक्वल बोल देगा। लेकिन डेवलपमेंट इक्वल नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है उसको रेस करने के लिए तो इसलिए लोकल बॉडी लगता है ना, जैसे कि काउंसिल, जैसे कि हम लोग का MLA। लेकिन वन इलेक्शन कर देगा तो सिर्फ मोदी का बारे में होगा, नेक्स्ट इलेक्शन शायद कोई दूसरा एक्टिव होगा उसका बारे में हो जाएगा। हाँ, काउंसिल का वोटर्स भी तो अलग है ना, और काउंसिल का वोटर जो हो सकता है, जो इलेक्शन रूल्स है वो भी तो अलग है ना। तो वन इलेक्शन होगा तो आप समझ सकता है क्या होगा। इन शॉर्ट, हम लोग को जो अपना राइट्स है, जो लोकल राइट्स है, और 6 शेड्यूल का राइट्स तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा तब में तो। और UCC भी ऐसा ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहा है। UCC हम पढ़ा, वो मैनिफेस्टो में भी लिख दिया वो लोग ने। UCC में कोई जगह में अभी तक मेंशन नहीं है कि कोई एक जो है उधर में। दैट मीन्स कल डिमा हासाओ में भी लागू होगा UCC जब पास हो जाएगा। तो एक तरफ से हम लोग बोलता है कि हम लोग का कस्टमरी लॉस को हम लोग बचाना चाहता है 6 शेड्यूल में। हाँ, डिमासा का अपना कस्टम से शादी, डिमासा का तो अपना शादी का अलग नियम है, बच्चा जन्म होने में अलग नियम है, प्रॉपर्टी अपना बच्चा को प्रॉपर्टी देने वाला का अलग नियम है, सब चीज़ अलग नियम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो हम लोग सब मानने लगेगा ना उधर को। अगर उसको सब मानने लगेगा तो वो तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो अपना हम लोग को ये आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को समझना है हम लोग। तो अगर पंचायत राज, अगर बाई चांस पंचायत राज इम्प्लीमेंट हो गया बाई चांस, तो यहाँ का रिसोर्सेज, जो यहाँ का जंगल जमीन और पहाड़ जो है, तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन को हम करेक्ट करना चाहता है। आजकल सभी बोल रहा है अगर पंचायती राज हो गया तो, उस लाइन में थोड़ा एक तो मिस्टेक है। अगर पंचायती राज हो गया ऐसा नहीं है, पंचायती राज का सिस्टम घुस गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, घुस गया है ये। लेकिन हाँ, वो लोग क्या है कि पंचायती राज हो गया है ऐसा नहीं बोल रहा है, 6 शेड्यूल को रिमूव नहीं किया है वो लोग, ठीक है, रिमूव नहीं किया है, लेकिन हो गया, नाम में है, खाली नाम में रखा है हम लोग को 6 शेड्यूल। सिस्टम धीरे धीरे डाल रहा है पंचायती राज का। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेगा कि हो गया है चीज़ से आप लोग थोड़ा स्टडी करो, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली हो रहा है, हो गया, होने से नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो बोला कि मतलब हम लोग का जो फॉरेस्ट राइट्स है ना, ऑलरेडी हो गया। आप लोगों ने अभी ये आज हम डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं आया, लेकिन हम मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग भी थोड़ा हम लोग का काम इजी कर दो। हाँ, आप लोग भी थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खुद से कर दो। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओ, लगने से CCF को मांगो, नहीं तो किसी को बोलो। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से लेटर पहुंच गया है, यहाँ का कोई लोकल आदमी पत्थर और ये बालू उठाने नहीं सकेगा, अपना से नहीं सकेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लगेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लोगों अपना जो भी प्रोजेक्ट करे उठा सकता है, समझा। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ का लोकल है, यहाँ में ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, हम मतलब माहौल लेके कुछ ऐसे लेके परमिशन लेके टैक्स भर के हम भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, हम भी थोड़ा पत्थर लेके बालू देके हम सप्लाई देना चाहता है रेलवेज को, उसमें हम टैक्स देगा हम काउंसिल को, वो अलाउड नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, वो तुम करने नहीं सकेगा। और उसका रीज़न क्या दिया है मालूम है, आप लोग पूछ लो। रीज़न दिया है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो आप लोग जैसे तैसे जो तो उठा लेगा। बात हम एग्री करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट आज तक यहाँ कौन करके आया है? ट्राइबल लोग ज़्यादा जानता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, ना सिटी का लोग जानता है। आप बोलिए तो, आप गूगल मैप खोलिए और देखो कहाँ ग्रीन है सबसे ज़्यादा, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन है। हम कल जाके सिटी में जाके बिल्डिंग कैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है बोलने से तो हम नहीं सकेगा, तो उस बिल्डिंग वाला आदमी लोग आके कैसे ग्रीनरी रखना है वो नहीं होगा। तो हम लोग प्रोटेक्ट करके आज तक आया है फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बोल के। आज के दिन में आप लोग यहाँ से आराम से पत्थर उठा नहीं सकता, बालू उठा नहीं सकता, कहाँ का आप सप्लाई कर रहा है।
हाँ, हम लोग प्रोटेक्ट करके रखा बोल के, उल्टा हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग मत उठाओ क्योंकि आप लोग एनवायरनमेंट खराब कर देगा। और जो धुमाधुम जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग उठा रहा है उसका क्या, तो उसमें मालूम हो जाता है कि हम लोग का काउंसिल का पावर कितना कम हो गया। और ये चीज़ तो आपको बोल देगा, उमरांग से वाला केस तो मालूम ही है, लाइम नहीं लेके ऑक्शन में लगा दिया वो लोग, तो वही है ना। तो काउंसिल का कुछ से नहीं है, काउंसिल का कुछ पावर नहीं हो गया, तो क्योंकि पब्लिक का पावर इस काउंसिल का पावर ना। पब्लिक को कौन, अगर ऑक्शन कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पब्लिक किसका जरिए से प्रोटेक्शन मांगेगा? काउंसिल की तरफ से। तो अगर काउंसिल अगर कुछ नहीं बोल सका तो मतलब पावर तो खत्म हो गया ना। यही तो पंचायती है, नाम नहीं बोलने से क्या होगा, नाम तो वही हो गया ना। नाम आप बोलने का मुताबिक अभी ब्रांड जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, अल्टीमेटली काम चल रहा है। हाँ वही है, क्योंकि देखो थोड़ा था बोल के अभी भी वीक नहीं होगा, ये लॉजिक होता ही नहीं है। आप लोग क्रिकेट देखता है ना, मुंबई इंडियंस अभी तक कितना बार जीता बोलो तो? 5 बार आईपीएल जीता। अभी देखो क्या हालत है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम मुंबई इंडियंस है, हम 5 बार जीता तो इस बार भी जीतेगा। हाँ, रोहित शर्मा का टाइम में ठीक था होगा, अभी हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है देखो। तो ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है और हो रहा है ऐसे हम लोग को यहाँ में। तो वही हम बताना चाहता है कि हम लोग को अलर्ट होना है, हम लोग को सतर्क होना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ, 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 1 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा ना। तो 6 शेड्यूल ऐसा बोला, एक्स्ट्रा मतलब ऐसा हाबी जाबी बोलेगा आप लोग हिंदी में, वो लोग को ले तो हाबी जाबी लगेगा ना ये सब चीज़ तो लेकिन ये हाबी जाबी तो हम लोग प्रोटेक्ट करना है। जब तक हम लोग को जान है तब तक हम लोग प्रोटेक्ट करना है ये चीज़ को। तो इसको हम लोग अच्छा से समझना है, तो इसलिए यूनाइट होना है ये चीज़ में। और बहुत दुख का बात है कि आज के दिन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग तो चाहता रहा थे कि ये मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद में हम लोग को बुलाओ, अर्थात से हम लोग काउंसिल में डिस्कस करता रहा, इतना अच्छा होता रहा। लेकिन वो लोग भी अगर प्रेस का थ्रू से बात करता है तो इसलिए हम लोग बुलाया, हम लोग भी प्रेस का थ्रू से ही बात करने लगेगा ना हम लोग भी, और उपाय नहीं है। सोशल मीडिया में देखने मिला कि आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है वो बोला कि काउंसिल को और भी पावर्स मिलेगा और इट विल बी द वन ऑफ द फास्टेस्ट काउंसिल, यस बोला है। तो हाँ, वो कल हम लोग का ऑनरेबल सीएम का पेज में भी मैंने देखा था। पहले तो हम सोचा कि अरे हम लोग को चीफ मिनिस्टर कब आके कैंपेन किया, लेकिन ये पुराना वीडियो है। हाँ, वो लोग पुराना वीडियो को दिखाया अभी, ठीक है, कल आके फिर बोलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो पुराना वीडियो है। देखो सुपर फास्ट बोल की कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है। हम बहुत खुशी होगा अगर ये सुपर फास्ट काउंसिल होगा तो, लेकिन सुपर फास्ट बोल के अगर आप 6 शेड्यूल का ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक में अगर डाल देगा ना तब हम मानेगा। मुख में तो कोई बोल सकता है सुपर फास्ट, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर फास्ट? सुपर फास्ट से आपका रिसोर्सेज खत्म करेगा, डज इट मीन दैट? ना सुपर फास्ट से आप लोग को पावर देगा, उसमें कुछ क्लियर नहीं है ना। सुपर फास्ट काउंसिल बनाएगा ना क्या है वो चीज क्लियर होना है। तो और दूसरा बात, हम रेस्पेक्ट करता है हम लोग को चीफ मिनिस्टर को, उसका बात को, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन में क्या बात बोलता है उसको हम विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि वो लास्ट इलेक्शन में आके बड़ा मीटिंग में बोला कि इंडिपेंडेंट को जिता के कुछ लाभ नहीं है, इंडिपेंडेंट को जिताने से हम लोग किसी को नहीं लेगा बोल के सब मीटिंग में बोला। अभी सबको धुमाधुम माला पिना रहा है, इंडिपेंडेंट लोग को माला पी रहा है। तो एक बात है कि ठीक है, आप लोग करो, आप लोग का मर्जी, लेकिन ये बात क्लियर हो गया कि इलेक्शन में वो लोग जो आके बात बोलेगा, इवन चीफ मिनिस्टर, वो बात का कुछ गारंटी नहीं, वो लोग खुद प्रूफ कर दिया। वो लोग इंडिपेंडेंस से डर गया था उस टाइम में। आज तो इलेक्शन का बात हम करना नहीं चाहता है, लेकिन आप पूछ लिया ना तो इसलिए हम बोल दिया, क्योंकि पब्लिक भी कभी कभी मिसलीड हो जाता है ना इधर में। नहीं तो बेचारा श्रीमती रोपुई महाराज जीत जाता रहा लोअर खारतोंग में, जीतने वाला पोजीशन में था वो, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल दिया बोल की, हाँ, लेकिन अभी उसको ले रहा है, तो लॉस तो उसका हो गया ना। पब्लिक तो उसको चुनने वाला था, उसके बाद में बाकी जगह में भी ऐसा ही था। वो लोग इंडिपेंडेंट को डर गया, लेकिन ऐसा बोल दिया, लेकिन बाद में अभी क्यों ले लिया? फिर ऐसा बोला कि किसी को नहीं लेगा बोल के, तो अपना जुबान में मुकर गया ना। तो आज के दिन में अगर वो लोग आके बोलेगा हम ये करेगा वो करेगा ना, नहीं, हम लोग का क्या विश्वास है वो। आप जो बोला मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए काउंसिल आप लोग को बुलाकर मतलब एक साथ बात करे। देखा जाए तो पिछली बार जब कार्बी आंगलंग पर बीजीआर का इशू हुआ था, यस, तुलसीराम रोहन ने काउंसिल में सभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर तो इसको मतलब सॉल्व किया था। हाँ। क्या आप चाहते हैं कि मतलब ये इलेक्शन खत्म हो या इलेक्शन के काफी मुद्दा है तो उसको
मतलब मिलकर एक पंचायत हो जाए, कुछ ऐसा मुद्दा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। कार्बी आंगलोंग में ऐसा हुआ, यस, जब एक टू, और वो सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं था, पहले भी मैंने देखा है कि 2-3 इश्यूज में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है, ऑल पार्टी ऑल स्टेक होल्डर्स मीटिंग। तो डेफिनेटली हम लोग वही चाहता है कि यहाँ भी हम लोग का काउंसिल में भी ऑल पार्टी मीट, ऑल स्टेक होल्डर मीट होना चाहिए, वो हम लोग का रिक्वेस्ट है। वो इलेक्शन के पहले करो, बात करो, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिल पास होने का पहले होना है, ये बिल पास होने का पहले होना है।